तेरे से 2 बार, तेरे 4 बार, 21 से 5 बार। तो राहुल के मार्क्स कितने आ गए? 120x। और जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं वो 100x हैं। तो 100x से कितना परसेंट ज्यादा है? तो दिखाई दे रहा है कि 100x से 20% ज्यादा है। तो आंसर इज व्हाट? 20%। क्लियर है कि नहीं? बोलो। सीएनडी नहीं होगा, सीएनडी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था, और आप में से बहुत सारे लोगों ने सीएनडी बोल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से आंसर बताओ। यार जो कुछ लोग कह रहे हैं बिना एक्स के इजी। अब एक्स लिखने में कितना ही समय लगता है, बस इतना। तो इतना सा तुम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एग्जाम में बचा भी लोगे तो क्या मतलब, क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, तो लिख लो उसको टू बी ऑन अ सेफ साइड। एक वेरिएबल लेकर हम चलते हैं तो कभी गलती के चांसेस कम ही रहते हैं। ठीक है, जब ग्रेजुअली आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी। चलो 21.6 सौम्या राज, वेरी गुड। ममता का आंसर है 21.6। 21.6। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जब क्लास में क्वेश्चन देते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लोग आंसर करते हैं, लेकिन जब टेस्ट आता है तो सबके फंडे गोल हो जाते हैं। क्या हो जाता है मतलब टेस्ट में ऐसा क्या हो जाता है कि 10 में से 2 या 3 ही अटेम्प्ट हो पाते हैं केवल। अच्छा, इस बार जो परसेंटेज का टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन बना है। ठीक है, मैंने बनाया है टेस्ट। ठीक है, तो जरा संभल कर रहना, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना अच्छी तरीके से, वरना जीरो भी आ सकता है। चलो, तो यहाँ पर आंसर है 21.6। The price of sugar went up by 25%, of the family decided to reduce its consumption so that the expenditure would increase only by 8%। अच्छा, एक्सपेंडिचर केवल 8% से इंक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर, धर्मेंद्र कह रहे हैं सर फुल मार्क्स लाएंगे। चलो धर्मेंद्र, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा और टेस्ट के बाद सबसे पहले तुम्हारे मार्क्स ही पूछूंगा। 8% से इंक्रीज होता है एक्सपेंडिचर। देखो, हमें पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है। हमें पता है एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज हुआ, तो पहले अगर 100 था तो अब 108 हो गया। या सुनो, अगर पहले 100 था तो अब 108 हो गया। अच्छा, फैमिली ने जो अपने प्राइस, जो प्राइस है, सॉरी शुगर का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया, तो मैं कहूंगा प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%, दिस इंक्रीजेस बाय 8%। 25% मतलब 1/4, तो 4 से कितना हो गया? 5। तो मतलब अगर मैं प्राइस निकालना चाहूंगा, सॉरी कंजम्पशन निकालना चाहूंगा, तो दैट हैज टू बी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस ये होता है। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस क्या होगा? कंजम्पशन। मतलब 100/4 25, and this is 108 upon 5 is 5 to the 10, 5 1 the 5, 5 6 the 30, 21.6। तो पहले उसका कंजम्पशन 25 kg था, तो अब कितना है? 21.6। दिस इज माय आंसर। क्लियर है? 21.6। मीनाक्षी कह रही 30 क्वेश्चन फॉर 20 मिनट टेस्ट डालिए, मतलब 30 क्वेश्चन 20 मिनट। तो मैं तुम्हें तो एक काम करूंगा, मैं तो 20 क्वेश्चन दूंगा, सॉरी 15 क्वेश्चन दूंगा 30 मिनट में। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, 15 क्वेश्चन देंगे 30 मिनट में। ठीक है, तो तुम उसमें से 5 क्वेश्चन कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सर कब होगा? पहले प्रैक्टिस तो कर लो इन क्वेश्चंस की जो मैं करा रहा हूँ, पहले तैयार तो हो जाओ एग्जाम के लिए, वरना फिर डिमोरलाइज होगे टेस्ट देकर क्या फायदा। ठीक है, घर पर आप पूरी बुक पढ़ डालो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसका। Ram had enough money to purchase either 40 apples or 50 oranges. Ram decided सिकंदर कह रहे हैं कि अप्रोच नहीं पकड़ पा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की।
राम हैड इनफ मनी टू परचेज आइदर 40 एप्पल्स और 50 ऑरेंजेस, मतलब उसके पास इतना पैसा है या तो वो 40 एप्पल खरीद ले या 50 ऑरेंज खरीद ले। ठीक है। राम डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली 80% ऑफ द मनी। ठीक है। 40 एप्पल्स की कॉस्ट 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट के बराबर है, इतना तो यहां से पता चलता है। और जितना पैसा ये है, ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है, उतना ही पैसा राम के पास है। तो एक काम करते हैं ना, जब दो चीजें बराबर हैं तो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहली बात बताई थी कि इनके कोफिशिएंट का एलसीएम मान लेते हैं। लेट अस से 200 रुपए, 40 और 50 का एलसीएम क्या है? 200। 200 मैंने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया। दिस इज माय अजम्पशन। ठीक है। तो राम के पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए। तो मैं बोलूंगा एक एप्पल की कॉस्ट कितनी आ गई? 200 अपॉन 40 यानी कि 5 रुपए। और एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ गई? 200 अपॉन 50 यानी कि 4 रुपए। ठीक है। राम डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली 80% ऑफ द मनी। उसने केवल 80% पैसा खर्च करना चाहा। अगर केवल 80% पैसा खर्च करना चाहा, ही परचेज 20 ऑरेंजेस एंड सम एप्पल्स। 80% इसका कितना होता है बोलो? 160 रुपए। 160 रुपए। 160 रुपए में उसने 20 ऑरेंजेस खरीद लिए, मतलब 20 इंटू 4 इतना खर्च कर दिया। एंड सम ऑरेंजेस, लेट अस से उसने एन ऑरेंजेस खरीदे और एक ऑरेंज की कॉस्ट है, सॉरी एन एप्पल्स खरीदे और एक एप्पल की कॉस्ट है 5 रुपए। तो कितने एप्पल खरीदे? 80 यहां से घटा दो, 80/5 हो जाएगा 16। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, उसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, आपके आपके मैसेज शो हो रहे हैं यहाँ पर। सर रेशियो मेथड बस पढ़े या बेसिक मेथड भी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा डाउट क्या है। रेशियो मेथड होता क्या है? रेशियो मेथड होता तो बेसिक ही है। उसको नाम दे देते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए रेशियो मेथड, लेकिन है तो वो बेसिक ही। ठीक है। तो सब कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर सुमित सिन्हा ने सबसे पहले आंसर दिया इस क्वेश्चन का 35, सोनक सेज 10, विपुल सेज 8। सर क्रिकेट के क्वेश्चन नहीं बनते तो क्रिकेट देखना शुरू करो, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखा करो, बन जाएंगे क्वेश्चन। 32, विकास कह रहे हैं 10। 32, 10, 35, 33 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। देखो 10, 23 अलग अलग। देखो द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम प्लेड 25 T20 मैचेस इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर एंड वॉन 40% ऑफ द मैचेस। 40% मैच उसने जीत लिए। ठीक है। कितने मैच जीत लिए? 40 मैच जीत लिए। ठीक है। तो अभी तक उसने जितने मैच खेले हैं, कितने खेले हैं बोलो? 25 खेले हैं। 25 में से 40% जीत लिए। अभी नेक्स्ट सीजन में उसको कितने मैच खेलने हैं? एन मैच खेलने हैं। अभी मैं अगर चाहता हूं कि सक्सेस रेट जल्दी से जल्दी 75% पहुंचे, तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए? जल्दी से जल्दी कब पहुंचेगी? इसके बाद वो जितने ही मैच खेले सारे के सारे जीतने की कोशिश करे। अगर सारे के सारे जीत जाएगी तो सक्सेस रेट जल्दी से जल्दी 75 तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी? बोलो, एग्री विद मी और नॉट? कि अगर इसके बाद के सारे मैच वो जीतना शुरू कर दे तो उसकी सक्सेस रेट जल्दी से जल्दी 75% पहुंच जाएगी। तो मैं बोलता हूं कि अगर उसने 25 मैच में से 40% जीत लिए, इसके बाद सेकंड सीजन में उसने एन मैच खेले और लेटस से कि 100% जीत लिए, तो ओवरऑल सक्सेस रेट पहुंच जाएगी कितनी? 75% जल्दी से जल्दी, विद द मिनिमम मैचेस। मिनिमम मैचेस के साथ सक्सेस रेट जल्दी पहुंच जाएगी 75%। यस सुन लगा तो क्या एलिगेशन? 25/n इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 25 और इन दोनों का डिफरेंस कितना? 35। 25 से 25 कट गया, एन की वैल्यू आ गई 35। तो कितने मैच खेले और कितने मैच जीते? 35 खेले, 35 जीते। सिंपल। समझ में आई बात? ठीक है। अगर किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि सर इसको एलिगेशन से करना है, स्ट्राइक नहीं किया मेरे दिमाग में, तो कोई बात नहीं, एलिगेशन स्ट्राइक नहीं किया तो नॉर्मल भी आप कर सकते थे। कैसे? कि भाई देखो 25 मैच उसने खेले हैं, 25 में से उसने कितने विनिंग है, कितने जीते हैं? 40%। इसका 40% कितना होता है? 2.5 इंटू 4 यानी कि 10।
ठीक है। अभी नेक्स्ट इनिंग में वो एन मैचेस जीते, उसमें सारे के सारे एन मैचेस खेले और सारे के सारे जीत जाए, मतलब एन जीत जाए, तो उसके विनिंग रेट कितना हो गया? आई कैन से विन, उसने टोटल जीते हैं 10 प्लस एन और टोटल खेले हैं 25 प्लस एन। ठीक है, तो ये जो है 75% टू 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। तो मतलब जो विनिंग वाले हैं 10 प्लस एन अपॉन 25 प्लस एन, इनका रेशियो क्या हो? 3/4। मल्टीप्लाई कर दो, 40 प्लस 4n इज इक्वल टू 75 प्लस 3n। तो 4n माइनस 3n यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ऐसे भी आंसर आ सकता है। यस और नो? क्लियर है? तो अगर आपके दिमाग में एलिगेशन स्ट्राइक नहीं करता है तो आप ऐसे बेसिक से भी इसको कर सकते हो, लेकिन ये बात जरूर स्ट्राइक करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अगर 75% पहुंचाना है तो जितने मैचेस के बाद खेलने हैं सारे के सारे जीतने हैं, तभी जल्दी पहुंचेगा विद द मिनिमम मैचेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, बताओ जल्दी इसका आंसर। सौम्या राज ने हमेशा की तरह सबसे पहले आंसर किया 21। सोनक says 5, मीनाक्षी says 20, मृत्युंजय says 15, 20, 15. A report consists of 20 sheets, each of 55 line, and each such line consists of 65 characters. Now this report is reduced on 2 sheets, each of 65 lines, such that each line consists 70 characters. Now the percentage reduction in the number of sheets is what? अभी मैं रिपोर्ट को छोटी वाली बुक में लिखूं या बड़ी वाली बुक में लिखूं, नंबर ऑफ पेजेस कम लिखूं या ज्यादा में लिखूं, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी। वो क्या कांस्टेंट रहेगी दोनों केसेस में? बोलो। दोनों केसेस में नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल कंटेंट जो रिपोर्ट का है, जो कंटेंट है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, छोटी बुक में लिखोगे तो आपको नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा करने पड़ेंगे, बड़ी में लिखोगे तो नंबर ऑफ पेजेस कम करने पड़ेंगे। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पहले कितने थे? पहले थे कितने? 20 शीट्स थी, हर एक शीट पर 55 लाइन थी और हर एक लाइन पर कितने कैरेक्टर थे? 65 कैरेक्टर थे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इतने थे पहले, वो अभी भी सेम रहेंगे। तो अभी कितने हैं? दिस रिपोर्ट इज रिड्यूस्ड टू ऑन टू शीट्स ईच ऑफ 65 लाइन। नाउ नंबर ऑफ शीट्स हमें नहीं पता, तो लेट अस से नंबर ऑफ शीट्स है n, हर एक शीट पर कितनी लाइन है? 65 लाइन, और हर एक लाइन पर कितने कैरेक्टर्स है? 70 कैरेक्टर्स। सो टोटल कैरेक्टर्स वो है सेम, दोनों में सेम रहेंगे। तो यहां से विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो 65 से 65 कट गया, 0 से 0 कट गया, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110/7। परसेंटेज रिडक्शन बताना है भाई। परसेंटेज रिडक्शन पहले कितना था? पहले शीट्स कितनी थी? 20, अब कितनी हो गई? 110/7। रेशियो ले लिया करो हमेशा, परसेंटेज चेंज पूछा हो तो। यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20/1 इन दिस। तो दिस इज 140:110। 0 से 0 कट गया, सो आई कैन से 3 का रिडक्शन हुआ है 14 पर। टेल मी व्हाट इज 1/14? 1/14 होता है 7.14%। तो 3/14 कितना होगा? 21.42%। एंड दिस इज क्लोजेस्ट टू, हमने तो एग्जैक्ट निकाल दिया। क्लोजेस्ट पूछा है कि कौन से ऑप्शन के सबसे नजदीक है ये, तो आंसर इज व्हाट? 20%। किस ऑप्शन के सबसे पास है? 20% के पास है, ऑप्शन बी। क्लियर है? राहुल कह रहे हैं कैट में आया है ये क्वेश्चन। बिल्कुल आया था कैट में एक बार, तो कैट का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जल्दी से बताओ, फास्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए? एट्टी 20 कुछ लोग कह रहे हैं, आधे लोग 80 कह रहे हैं, आधे 20 कह रहे हैं। सबसे पहले वंदना ने आंसर दिया 80।
चलो अब 80 वाले करेक्ट है या 20 वाले, लेट्स सी। इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, 40% पास इन संस्कृत, 25% पास इन बोथ। जब ऐसा लैंग्वेज है ना कि बोथ मतलब कुछ कॉमन है, तो हम इसको कैसे करेंगे? वेन डायग्राम से करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है, ठीक है। इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी, हिंदी में 60, ठीक है, टोटल 100 मान लेता हूँ, टोटल क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो हिंदी में पास होने वाले 60 हैं। 45 पास इन संस्कृत, तो संस्कृत में पास होने वाले कितने? 45, ठीक है। नाउ 25 पास इन बोथ, तो 25 पास इन बोथ, यहाँ पर आ गया 25, ठीक है, दोनों। व्हाट परसेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, जो किसी में भी पास नहीं हुए, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है? तो आपको सेट थ्योरी का फॉर्मूला पता होगा कि एन ए यूनियन बी, मतलब इनका जो यूनियन होगा वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता तो आप सीधे वैल्यू निकाल सकते हो। 60 में से 25 गया तो ये कितना आया बोलो? 60 में से 25 गया तो ये कितना आया बोलो? 60 माइनस 25 35, और ये 45 माइनस 25 ये आ गया 20। मतलब इन तीनों का सम, जो इन तीनों के अंदर है, इनका सम कितना हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 60 प्लस 20 कितना हो गया? 80। तो 80 अगर अंदर है तो बाहर कितने हैं? 20। तो जो किसी में भी पास नहीं हुए वो कितने हैं? 20%। तो आंसर जो 20% वाले थे उनका करेक्ट था। वंदना सबसे पहले आपने आंसर दिया था, पर आपका आंसर हो गया गलत। बहुत सारे लोगों ने 80 का आंसर दिया था। करेक्ट आंसर इज 20। हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूला से भी हो जाएगा धर्मेंद्र, इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूला से 80 डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे मुझे ये लगता है कि ये बहुत आसान है ऐसे काउंट करना, लेकिन आप इंटरसेक्शन से करना चाहते हो तो हमें पता है कि एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब इन तीनों का सम, इन सबका सम, वो ए यूनियन बी होता है। ये एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। नाउ एन ए हमें पता है 60, मतलब इस पूरे सर्कल में। एन बी पूरा कितना है? 45, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन में कितना है? 25। तो हम देखेंगे तो दिस विल बी 80, मतलब इनका यूनियन 80 आ गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 80 यानी कि 20। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो कई बार ये छोटे छोटे वेन डायग्राम वाले लॉजिक जो है यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में, तो इसके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बीच में कैसे आ गया, चलो उसको छोड़ो, कर दो अब इसको 10 सेकंड के अंदर। हाँ बिल्कुल, वेटेड एवरेज से करेंगे, सौम्या ने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे बोला कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2, 3:2 का रेशियो है। 20% boys and 25% girls are adults, then the percentage of those who are not adults, तो 20% boys में से adults हैं, तो not adults कितने हैं? 80%, and 25% girls adults हैं, तो not adults कितनी है? 75%। तो यहाँ पर निकाल लो, वेटेड एवरेज लगा दो, n1 a1 n2 a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, तो n1 a1 कितना हो गया? 240, n2 a2 कितना हो गया? 150 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यानी कि 5, यानी कि दिस विल कम 390 अपॉन 5, यानी कि 780 बाई 10, यानी कि 78%। क्लियर? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फास्ट। %72 of the students of a certain class took biology and 44% took mathematics. बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। 72 मतलब लेटर से क्या, अगर ये 100 था तो 72 टुक बायोलॉजी एंड 44 टुक मैथमेटिक्स। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया इन दोनों में से, वो जीरो है, मतलब जो बाहर है वो एन, वो जीरो है, मतलब सारे के सारे इसके अंदर है, हर एक ने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लिया है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, तो दिस इज जीरो। तो मतलब इन तीनों का सम कितना होगा? 100 होगा, इतनी बात पक्की है। एंड 40 टुक बोथ, 40 टुक बोथ 40, ठीक है। 40 टुक बोथ, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज व्हाट, ठीक है।
तो एक बात बताओ, ओके एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल, देखो कंफ्यूजन हो रही है, ये 40 जो है एग्जैक्ट नंबर है और ये हमने माने हुए नंबर है, तो इसको 100x मानो, ये 72x, ये 44x ऐसे मानेंगे, ठीक है। ये 72x, ये 44x एंड टोटल इज 100x, ठीक है। तो बोथ वाले मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पर कि बोथ कितने हैं, तो उसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला बनाया कि A यूनियन B, तो A यूनियन B कितना होगा, इन सबका सम, इन सबका सम 100x ही होगा क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, इन सबका सम कितना हो जाएगा 100x, तो A यूनियन B इज 100x, दैट इज इक्वल टू NA इज 72x प्लस NB कितना 44x माइनस A इंटरसेक्शन B कॉमन कितना 40, तो हम बोलेंगे कि दिस सम इज व्हाट 116x माइनस 100x मतलब 16x की वैल्यू आ गई 40, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 10, हमको क्या चाहिए टोटल स्टूडेंट 100x इसका कितना टाइम्स है 25 टाइम्स है, 25 इंटू 400, तो इसका भी 25 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा 250, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो आंसर इज 250, जो लोग 240 कह रहे हैं वो गलत है, 250 इसका आंसर होगा, क्लियर है। चलिए सर, इंटरसेक्शन फॉर्मूला के बिना बताइए वो पढ़ाई क्या था बचपन में, अब याद नहीं है, तो अब तो याद कर लो भाई, सामने लिखा हुआ है, अभी तो लिखाया है, अब तो याद कर सकते हो, दिमाग पे इतना तो जोर डाल सकते हो कि थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर सको, और फॉर्मूला ही क्या है मतलब बेसिक से ही आता है वो। चलिए अभी कुछ लोग कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्या बिल्कुल हो सकता है, डायरेक्ट में भी क्या दिक्कत है, अगर फॉर्मूला नहीं पता भाई तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा मे बी के लेंदी हो जाए। ये 72x से ये 40 है, तो कहना से दिस इज 72x माइनस 40, ये पार्ट कितना होगा 72x माइनस 40, ये 44x माइनस 40 हो जाएगा, अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 100x, तो ये 72x माइनस 40 प्लस ये 40 एंड प्लस 44x माइनस 40, इसका जो सम है दैट इज 100x, ये आ जाएगा, तो ये क्या हो गया प्लस 40 से माइनस 40 कट गया, तो दिस बिकम्स व्हाट 116x इज इक्वल टू minus 40 is equal to 100x, तो आई कैन से फ्रॉम दिस 16x is equal to 40, तो वही x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। भाई क्या हो गया धर्मेंद्र तुमको, आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, जल्दी से बताओ आंसर फास्ट, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड का समय है। सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ भैया बता दो, तुम भी अपनी रिक्वेस्ट पूरी कर लो, विकास कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट है, बोलो क्या रिक्वेस्ट है। अब जब तक तुम टाइप करोगे अपनी रिक्वेस्ट तब तक लोगों के आंसर आ गए, 5000, 3500, कुछ लोग 3500, कुछ 5000 कह रहे हैं, चलो आधे 3500 कह रहे हैं, आधे 5000 कह रहे हैं, लेट्स सी। इन एन एग्जामिनेशन 60% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 70% पास्ड इन मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट है इंग्लिश मैथमेटिक्स, ठीक है। तो लेट अस से कि 100x, सर एसबीआई पीओ में बॉन्ड होता है क्या, नहीं मैंने तो ऐसा कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं सुना, आप कहां से सुनाते हो, कहाँ होता है बॉन्ड, यू मीन टू से मतलब पैसे वाला बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, अब तुम कह रहे हो जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड कौन सा जेम्स मतलब होता है इसमें, बात एसबीआई की हो रही है, एलआईसी की बात मत लाओ। कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा तो मतलब केमिस्ट्री पर आ गए, ओके इट इज मेंशन इन नोटिफिकेशन, मैंने नोटिफिकेशन पूरी तरीके से पढ़ा नहीं, ठीक है, तो एक बार पढ़कर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो तो, और वो भी एसबीआई जैसे बैंक में जा रहे हो, तो 2 साल 3 साल तो एटलीस्ट काम करोगे ही ना। 2 साल 3 साल तो काम करोगे ही। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोग भी होते हैं 2-2 महीने में जॉब स्विच कर लेते हैं, पहले कहीं थे फिर कहीं फिर कहीं। ठीक है, तो मतलब वैसा तो आप नहीं करने वाले ना। तो ऑब्वियसली 2-3 साल तो काम करोगे ही, तो मतलब उसमें आपको टेंशन लेने की क्या बात है। चलिए, मतलब अभी आप उसको छोड़ने की क्यों सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा 1 आध साल में, मतलब डाउट क्यों है मन में। ठीक है, और बॉन्ड क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा एक बार। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन 60% of the candidates passed in English and 70% of the candidates passed in mathematics। ठीक है, चलिए, 60% passed in English, 70% passed in mathematics। तो मतलब I can say this is 60x, 70x, total is 100x। ठीक है, total is 100x, बट 20% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, मतलब जो एन जो बाहर है वो 20x होंगे। अगर बाहर 20x है तो अंदर वालों का सम कितना होगा, 80x होगा। कहने से अंदर वालों का सम 80x होगा। So if 2500 passed in both the subjects, 2500 passed in both the subjects, तो कहने से कि इनका यूनियन कितना होगा 80x, बिकॉज 100 माइनस 20 ये पूरा 80x होगा। तो यूनियन रखा 80x, दैट इज इक्वल टू एन ए 60x, एन बी 70x, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 2500। सो 130 माइनस 80 इज 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 2500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। x की वैल्यू 50 आते ही हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वाज 100x, 100x मतलब 100 into 50, 5000। अरे सर ये दीपक सर को बुलाना जरा, बाहर जो टाइपराइटर है। हाँ, इनसे वो जो क्वेश्चन टाइप हो गए टाइम एंड वर्क के जो दिए थे 10। ठीक है, तो अभी मेरे को सेंड कर देना, मैं सेंड करने हैं। ठीक है, ओके, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इकरामुल कह रहे हैं सर एक बार मिल जाए एचबीआई जॉब, पूरी जिंदगी वही करूंगा। बिल्कुल सबसे बढ़िया है यार, सेफ एंड सिक्योर, कोई टेंशन नहीं। हालांकि काम ज्यादा होता है नो डाउट, लेकिन वो लोग जो कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब काम बहुत ज्यादा है, ये है वो है एंड ऑल, तो ये सारी चीजें फिर, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा। ठीक, इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो काम चोरी जिनका पेशा है वो कहते हैं कि मतलब काम बहुत ज्यादा है मत ज्वाइन करो एंड ऑल। ठीक है, ये सब फालतू बातें होती हैं। जो ऑब्वियसली जो ज्यादा परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, उसको हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो पुरानी विचार है ना कि मतलब 10 साल पहले लोग सोचते थे कि सरकारी नौकरी इसलिए करनी है क्योंकि वहां पर काम नहीं है, फ्री में पैसा आता रहेगा। ठीक है, वो चीज चेंज हो गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमको भी ये सोचना चाहिए कि हमको वहां पर भी कंपटीशन के पूरे पूरे मतलब चांसेस हैं, पूरे पूरे मतलब पूरा स्कोप है, वहां पर भी अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन लोगों में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वहां पर भी जो है प्रमोशन के काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हमारे पास हैं। लेकिन लोग ये सोच कर जाते हैं कि भाई एक बार जॉब लग जाएगी, काम नहीं करना पड़ेगा, अच्छी शादी हो जाएगी, लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, दहेज मिल जाएगा एंड ऑल। ठीक है, ये लोगों की मानसिकता है आज की डेट में। ठीक है, तो बस इससे बचना है। हाँ। यहाँ पर प्रीतम को कुछ अलग ही दौरे पड़ रहे हैं। विराट कोहली इन आरसीबी इज लाइक अमित शाह इन आम आदमी पार्टी। तो क्या अलग ही चल रही है कहानी। चलो सर, वाई यू लेफ्ट, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, मतलब मैंने
बैंकिंग की जॉब क्यों छोड़ दी मैं 2014 में, सिलेक्शन के बाद भी क्यों छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट था, बिकॉज मेरे पास आईटी जॉब भी थी, मेरे पास टीचिंग की जॉब भी थी, ठीक है, एंड आई प्रेफर टीचिंग जॉब ऑन दैट। लेकिन हाँ, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि एक जो स्टेबिलिटी है बहुत जरूरी होती है, ठीक है। हर कोई टीचिंग जॉब में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बहुत सारे टीचर्स हैं, हजारों टीचर्स हैं, लेकिन हर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वहां पर सक्सेसफुल होना ही है, किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर आपको बैंकिंग जॉब करनी है तो वहां पर आप डिसाइड कर लो कि मुझे कहीं ना कहीं मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना है, जो भी आपके मतलब सपने हैं, जो भी आपके उम्मीदें हैं वहां से, तो वो आप अगर डिसाइड कर लोगे तो वो आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हर कोई अगर बैंकिंग की जॉब छोड़ के टीचिंग जॉब पकड़ ले तो वो जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो ये रिस्की है ना। चलिए, राधे सर मेरा वेट कर रहे हैं, अब मैं जाता हूँ, मेरी क्लास भी है 10:30 से। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।